हेलो एंड वेलकम। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे लेट, सी और हियर, इनसे बोले जाने वाले सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले लेट मी हैव अ प्रिविलेज टू अपील बिफोर यू इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचती जाए। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेट से बोले जाने वाले सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स को हम समझेंगे। लेट का जो यूज़ है वो परमिशन के लिए किया जाता है, अर्थात परमिशन देने और परमिशन मांगने दोनों तरह के सेंटेंसेस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ सेंटेंस देख ले, लिखा है मुझे जाने दो, अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति है जो किसी से परमिशन मांग रहा है कि हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तो इस सेंटेंस में हम सिर्फ लेट का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वो समझते हैं। मुझे जाने दो अर्थात एक तरह का परमिशन मांगना। तो इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं लेट मी गो, यानी कि आप किसी पर्सन से जाने की अनुमति मांग रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे यहाँ बैठने दो, यानी कि समबडी किसी और को परमिशन देने के लिए, अर्थात यहाँ पर एक परमिशन, एक ऑर्डर भी दे रहे हैं रिक्वेस्ट टाइप का, कि आप किसी और को बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को वहाँ पर बैठने दो, अर्थात यहाँ पर भी एक तरह की परमिशन की सेंटेंस है। तो आप यहाँ पर कैसे बोलेंगे, उसे यहाँ पर बैठने दो, लेट हिम सिट हियर, राइट, लेट हिम सिट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, जो भी मेरे चैनल पर टेंस से जुड़े हुए सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स सीख चुके होंगे उन्हें ये सेंटेंस इजीली समझ में आ जाएगा। लेट का इस्तेमाल टेंस का करते हुए कैसे बोलना है वो यहाँ पर देखते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा यह एक फ्यूचर का सेंटेंस है। तो सिंपल फ्यूचर में आपको मैंने अपने ही चैनल पर बताया है कि शैल और विल का इस्तेमाल करते हुए हम बोलते हैं। सो आई के साथ हम शैल का जनरली यूज करते हैं। यहाँ क्या होगा, आई शैल नॉट लेट यू गो, राइट, आई शैल नॉट लेट यू गो। यहाँ पर क्या हो गया, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं आई। सिंस यहाँ पर एक फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है इसलिए शैल और विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेगेटिव है इसलिए नॉट का। सो आई शैंट, जाने देने की यहाँ की परमिशन का सेंस आ रहा है, यानी कि लेट, आई शैंट लेट। अब यहाँ पर लेट जो है एज अ मेन वर्ब आ गया, शैल के साथ लेट का इस्तेमाल हो गया, मेन वर्ब की तरह यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आई शैंट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई शैंट लेट यू गो। इस स्ट्रक्चर्स को आपको समझ में ले, पहले लेट मी गो। अब इससे इसको हम समझते हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई शैंट। अब यहां पर अलाउ करने के सेंस में, जब किसी को आप परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो अलाउ करने के सेंस में लेट का इस्तेमाल करेंगे। आई सेंट लेट, मैं नहीं दूंगा, आई सेंट, राइट, जाने, आई सेंट लेट यू गो, राइट, लेट मी गो। पैटर्न यहां पर वही रहेगा, लाइक दिस। सो सिंपली यहां पर यह समझना है कि सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर है वो है जाने देना, नहीं जाने देना, बैठने देना, नहीं बैठने देना। तो यह आपको पकड़ना है कि कौन सा पार्ट में हमें परमिशन की एक सेंस आ रही है।
तो जिस पार्ट में परमिशन का सेंस है वहाँ पर हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। जाने देना, तुम्हें जाने देना, राइट। लेट यू गो, आई शैंट, यानी कि मैं जाने नहीं दूंगा, आई शैंट लेट यू गो। सिमिलरली, वह मुझे पढ़ने नहीं देती है, इट मीन्स कि शी डज नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव के लिए जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट किसी का नेम हो या सिंगुलर पर्सन हो, तो मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर नेगेटिव के लिए डज के साथ नॉट लगा करके हम बोलते हैं। अगेन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेंटेंस में परमिशन का भी सेंस है कि somebody जो है वो उसको पढ़ने की परमिशन टाइप से एक सेंस आ रहा है कि नहीं दे रहा है, अर्थात वह उसे डिस्टर्ब कर रहा है। और दूसरा साथ ही साथ इसमें टेंस भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव के लिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम डज नॉट और डोंट का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो शी है, इसलिए डजंट का इस्तेमाल करेंगे। सो द सेंटेंस कैन बी स्पोकन इन इंग्लिश लाइक दिस, शी डजंट लेट मी रीड, यानी कि वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। शी डजंट लेट मी रीड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने मुझे जाने नहीं दिया। अगेन यहाँ पर टेंस का इस्तेमाल करते हुए बोलेंगे, इन दिस सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट इज एप्लीकेबल। इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। जिन्हें भी टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरे ही चैनल पर अवेलेबल टेंस से रिलेटेड सारे वीडियोज आप देखेंगे, उसमें टेंस की सारे सिंपल और क्लियर एप्लीकेशन आपको समझाए और बताए गए हैं। So here our focus is on these three important words, let, see and hear. इस सेंटेंस में चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है तो हम उसका इस्तेमाल करते हुए let का इस्तेमाल करेंगे। उसने मुझे जाने नहीं दिया, he did not, it means कि didn't, he didn't let me go, right, let me go। ये पार्ट आपको हमेशा लेट के साथ रहता है, लाइक दिस वन, लेट मी गो, जाने देना, राइट, मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में टेंस का भी इस्तेमाल आ गया है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, उसने मुझे जाने नहीं दिया, ही डिडंट लेट मी गो। नेक्स्ट वन इज, भारत को सीमा पर सेना की तैनाती ढीली नहीं होने देना चाहिए, राइट। अब यहां पर समझेंगे, इस तरह से आप लेट का इस्तेमाल शुड, मस्ट, शुड हैव, मस्ट हैव, इन सारे मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस लेट से आप कई तरह की सेंटेंसेस बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया है आपको, भारत को सीमा पर सेना की तैनाती ढीली नहीं होनी चाहिए, देना चाहिए। So this sentence can be spoken in this way, India should not let loose the deployment of army on the border। मुझे उम्मीद है कि let का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपके उस कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। नाउ मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड जिसकी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो है सी। सी का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे सेंटेंस को बोल सकते हैं, स्पेशली इस एपिसोड में हम लेट, सी एंड हियर को इसलिए लाया है ताकि आपको यह बताएं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम वर्ब में जब करते हैं तो उनके साथ ट का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि पुराने एपिसोड में मैंने इन्फिनेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस मैंने आपको डील किया था, इस एपिसोड में आपको यह बता रहा हूँ कि इन सारे वर्ड्स के साथ हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किए बिना सेंटेंस बोल सकते हैं। सो सी का इस्तेमाल बिना इन्फिनेटिव अर्थात ट का किए हुए कैसे बोलेंगे वो देखते हैं।
मैंने उसे जाते देखा। आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं मैंने देखा, सी का सेकंड फॉर्म, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए वर्ब में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सी का। आई सॉ हिम, उसे, मैंने उसे देखा। अब ये जाते हुए जो यहाँ वर्ड आ रहा है उसमें टू गो के जगह पर, जो इन्फिनिटी में मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब के बाद जब सेंटेंस में कोई अदर वर्ब आता है तो वहां पर वह टू प्लस वर्ब का सेंस कभी कभी लेता है। तो यहां पर हम टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल किए बिना बोल सकते हैं, वो सी के लिए वो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। सो यह सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, जाते हुए, गो। कैसे, आई सॉ हिम गो, ना कि टू गो। आई सॉ हिम टू गो के जगह पर आप क्या बोलेंगे, आई सॉ हिम गो। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने उसे झपकी लेते देखा। आई सॉ हिम नैप, मतलब झपकी लेना। पापा ने मुझे खेलते देख लिए थे। पापा हैड सीन मी प्ले, राइट। तो यह है सी से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको समझना है स्ट्रक्चर्स वो है हियर बेस्ड, यानी कि हियर का इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर समझेंगे कि उसे बोलने में कैसे करेंगे इस्तेमाल, वो भी विदाउट टू, अर्थात इन्फिनेटिव का इस्तेमाल यहाँ पर विदाउट टू का किया जाना है। एग्जाम्पल है मैंने उसे फुट फुट कर रोते सुना, यानी कि जब वह रो रहा था तो फुट फुट कर रो रहा था और मैंने ये सुना। सो आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, आई हर्ड हिम क्राई। क्राई का मतलब होता है फुट फुट कर रोना। अब यहाँ पर आई हर्ड हिम टू क्राई के जगह पर हमने सिर्फ क्राई बोला। क्यों? क्योंकि जब यह हियर का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में हो जाए तो उससे जुड़े हुए जो वर्ब होते हैं जो नेक्स्ट आते हैं उनमें हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किए बिना अर्थात टू का इस्तेमाल किए बिना ही बोलते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज लेट, सी एंड हियर। इनके बाद जब कोई वर्ब आता है तो इनके साथ आने वाले वर्ब में हम टू का इस्तेमाल लगाए बिना बोलेंगे। नाउ द सेंटेंस इज हियर, मैंने उसे फुट-फुट कर रोते सुना, आई हर्ड हिम क्राई, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने किसी को फुसफुसाते हुए सुना, आई हर्ड समबडी विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, बुदबुदाना। आई हर्ड समबडी, किसी का मतलब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, देयरफॉर आई हर्ड समबडी विस्पर। उसने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुना था, he had heard the dog bark. So I hope कि लेट, सी एंड हियर से जुड़े हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स प्लस इनका इन्फिनेटिव फॉर्म कैसे यूज करके हम इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने में, लिखने में, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। Thank you very much for being tuned to the last of this video. Thank you.